हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रूबी है और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग पे बात करती हूँ। सो गाइज, आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जैसे कि अभी नवरात्रा चल रहा है और ये टाइम ऑलरेडी बहुत बहुत पावरफुल है। और ये जो हमारा एनवायरनमेंट है ये पूरी तरह से डिवाइन हो चुका है, पूरी तरह से डिवाइन हो चुका है। तो मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी बोला कि आप ट्राई करो कि ये जो नवरात्रा चल रहा है ना, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करो। तो कुछ लोगों के मुझे मैसेजेस आए हैं कि वो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते, उनकी नींद खुलती है लेकिन वो दोबारा से सो जाते हैं। जो बोलते हैं ना, लेजीनेस आता है। तो हम इन चीज़ों को कैसे दूर करें, क्या ऐसा करें कि हमारे अंदर की जो लेजीनेस है वो दूर हो। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात, आपको सुबह उठने के लिए सबसे पहले आपको अपने रात का रूटीन ठीक करना होगा। यदि आप रात में 10 बजे 11 बजे सोते हैं, 10 बजे तक तो ठीक है, इट्स ओके। 11 बजे 12 बजे सोते हैं और उसके बाद आप ऐसा सोच रहे हो कि आप सुबह 4 बजे उठ जाओ, तो देखो, थोड़ा तो ये पॉसिबल थोड़ा नहीं है। ठीक है, यदि आपका माइंडसेट ऐसा बन चुका है तो फिर आप ज़रूर ये चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं होता। फिर यदि आप खाना भी जो खाते हो, डिनर जो लेते हो, यदि आप 10 बजे ले रहे हो, ठीक है, चलेगा। लेकिन ट्राई करो कि 9 बजे तक आप अपना डिनर ले लो और कुछ देर सोने से पहले कुछ देर वॉक वगैरह कर लो या फिर थोड़ा सा अपने बॉडी को रिलैक्स कर लो। उसके बाद आप सोने के लिए जाओ। सोने से पहले आपको करना क्या है, सोने से पहले आधा घंटा पहले तक आपको फ़ोन नहीं चलाना है। ठीक है, यदि आप फ़ोन चला भी रहे हो तो फिर आपको कुछ अच्छी चीज़ें देखनी है कि जो चीज़ आपके लिए फ्रूटफुल हो। आप ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, उन चीज़ों को आप अपने लाइफ में नहीं चाहते। जैसे कि अभी जब हम लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं तो कितनी चीज़ें आती है जो कि नेगेटिव चीज़ें आती है, जो हम नहीं चाहते कि हमारे लाइफ में हो, लेकिन हम रात में सोने टाइम उसे देखते हैं। तो गाइज़, आपको मैं बता दूँ कि जो हम रात में सोने से पहले देख रहे हैं या सोकर उठ कर देख रहे हैं, ये हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालता है आपको नहीं पता। ये बहुत बहुत बुरा हो सकता है किसी के लिए भी। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। रात में सोने से आधा घंटे पहले आप फ़ोन चलाना बंद कर दें और मेडिटेशन करें रात में। हाँ, या फिर आप नाम जाप भी कर सकते हैं। आप एक काउंटर ले लें, ठीक है, काउंटर ले लें और वो काउंटर में आप 108 टाइम्स या फिर 500 टाइम्स आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ जिन भी भगवान को मानते हैं उनका नाम का जाप करें, प्रेयर करें उनसे कि मुझे प्लीज़ यूनिवर्स, या फिर जिन भी भगवान को आप मानते हैं, कि आप मुझे इतने बजे ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान के लिए उठा देना या फिर मुझसे ध्यान करवा लेना। आप ऐसा करके प्रेयर करना, ठीक है। और रात में सोने से पहले आपको अच्छे अच्छे अफर्मेशंस बोलने हैं कि सबसे पहले आपको एडवांस में यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठाकर ध्यान करवाने के लिए। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू। ध्यान करने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मेरा रूटीन बहुत खूबसूरत हो चुका है। मैं बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जो आप कल के लिए चाहते हो ना, वो 5-10 मिनट वो फील कर लो, रात में ही फील कर लो कि आपकी कल की डे कैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आप कर रहे हो तो कल आपकी डे बिल्कुल वैसी हो जाएगी, टाइम लगेगा, लेकिन एक टाइम के बाद वो चीज़ सच में आपकी रियलिटी बन जाएगी। तो आपको रात में करना क्या है, ग्रैटिट्यूड करना है, मेडिटेशन करना है। और एक चीज़ मैं आपको क्या बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। यदि मान लो आपकी नींद जो है ना 4 से 5 के बीच या 4 से 6 के बीच कभी भी खुलती है, ऐसा मैंने भी सुना है, ठीक है, किसी किताब में नहीं पढ़ा, मैंने भी सुना है। और ये चीज़ मेरे साथ हमेशा होती है कि यदि आपको वॉशरूम आ रही है, ठीक है, आपको आपकी नींद खुल रही है और आप बहुत नींद में हो आप, लेकिन आप जाने उठने की शक्ति ही नहीं है आपके अंदर, लेकिन आपको वॉशरूम आ रहा है, तो ये यूनिवर्स का साइन होता है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में ग्रो करो। जो भी ब्लॉकेजेस है आपके लाइफ के, वो बिल्कुल रिमूव हो जाए, इसी के लिए वो आपको इस थ्रू जगाते हैं ताकि आप उठकर मेडिटेशन करो। गाइज, यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप बिल्कुल भी मत सोना, 5-10 मिनट ही मेडिटेशन कर लेना और उसके बाद आप सो जाना, ठीक है। ऐसे सोना तो नहीं चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए हम सभी को। यदि हम 4 बजे नहीं उठ सकते तो एटलीस्ट 5-5:30 बजे तक तो हमें उठ जाना चाहिए। तो आप उस टाइम ज़रूर उठ जाएँ। और यदि आपको लेज़ीनेस लग रहा है तो आप जब सोए हुए हो और आपका नींद टूटा, ठीक है, और उस टाइम ही यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करो, यूनिवर्स को धन्यवाद बोलो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे ब्रह्म मुहूर्त में जगाने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे ब्रह्म मुहूर्त में जगाने के लिए। अब वैसे नींद में ही बोलते जाओ, ठीक है। कुछ दिन के बाद क्या होगा ना, आपकी नींद खुद ब खुद ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्टार्ट हो जाएगी, टूटनी स्टार्ट हो जाएगी, हाँ। तो आप इन चीज़ों को ट्राई करके देखो, डेफिनेटली देखना आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना गाइस, पता है क्या, हम हर कुछ करते हैं लेकिन हमारे अंदर ना वो बिलीफ नहीं आता।
हम बिलीव नहीं करते उस भगवान पे जिन्होंने ये पूरी सृष्टि को रचा है ना। हमें लगता है कि इसे चलाने वाले हम हैं, हमारी जो लाइफ है उन्हें हम चला रहे हैं। हाँ, हम चला रहे हैं, सही बात है, हम चला रहे हैं। बट यदि आप जब उस लेवल पे आओगे ना, जब मेडिटेशन करोगे ना, भगवान से जब जुड़ोगे ना, तो कुछ टाइम के बाद आपको ऐसा फील खुद ही होगा ना कि सब कुछ करने वाले हम हैं ही नहीं, सब कुछ उनके अकॉर्डिंग हो रहा है। लाइक क्योंकि मैंने अपने लाइफ में कभी क्या देखा है ना कि कभी कभी मेरे लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आई है ना जो मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो मेरे लिए बेनिफिट ही रही है। ऐसा नहीं कि मेरे लिए वो चीज़ बुरा रही है, वो अच्छा ही हुआ। और मैं भगवान को बहुत बोलती थी कि ये चीज़ क्यों ऐसे वैसे, ऐसे क्यों, क्या ये क्या। लेकिन एक टाइम के बाद ट्रस्ट मी, मैंने इतना धन्यवाद दिया है ना भगवान को, इतना धन्यवाद दिया है ना कि वो उस मोमेंट में भले ही मैं रोई, मैं परेशान हुई या फिर जो भी है, जो भी सर्कमस्टेंसेस थे, लेकिन आज जो कुछ भी मुझे मिला है, भगवान आपको बहुत धन्यवाद। और मैं यही बोलूँगी गाइज़, यदि आप भी ऐसे किसी सिचुएशन में हो ना जहाँ आपको लग रहा है कि ये चीज़ें क्या हो रही है, नहीं हो रही, तो इतना ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि देखो जो कुछ भी हो रहा है ना हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। बट आपको अपना माइंडसेट चेंज करना हो। जब आप चीज़ों को ऐसा सोचोगे ना कि ये चीज़ हमारे अच्छे के लिए नहीं हो रहा है, तो वो सच में हमारे अच्छे के लिए नहीं होगा। लेकिन जब हम रिपीटेडली ये बोलते हैं ना कि जो हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, जो हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, तो सच में सिचुएशन ऐसी बनती जाती है कि सब कुछ हमारे अच्छे के लिए ही होने लगता है। It's all about our mindset, it's all about our thoughts, our beliefs, कि आपके थॉट्स क्या है, आपके बिलीफ क्या है। तो अपने बिलीफ को चेंज करो। यदि आप नहीं कर पा रहे हो, आप मेडिटेशन करो या फिर किसी कोच की मदद लो, लेकिन अपने ऊपर काम करो। क्योंकि देखो, वीडियोस देखोगे, फिर स्क्रॉल करोगे, फिर से वही लाइव, फिर से वही चीज़ें, तो उससे अच्छा है कि आप थोड़ी अपने ऊपर मेहनत करो यदि आप सीरियसली अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो। और सबसे आसान चीज़ पता है कि अपने लाइफ को चेंज करने का, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। जब आप 21 डेज़ तक बहुत ऑनेस्टली ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेडिटेशन करोगे, अच्छे से बाथ वगैरह ले लोगे, शावर लेने के बाद आप जब मेडिटेशन करोगे ना, आप खुद देखना आपकी एनर्जी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। मतलब एक चेहरे पे भी इंसान का ना अलग ही ग्लो आ जाता है। तो आप इन चीज़ों को करो, ठीक है, ट्राई करो एटलीस्ट। यदि नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, ट्राई करो। हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहो। जब आप ग्रैटिट्यूड में रहते हो, खुश रहो, जितनी ज़्यादा खुश रह सकते हो उतना खुश रहो, क्योंकि दुखी रहने से हम चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। इस चीज़ को समझो, क्योंकि जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो उसे मैनिफेस्ट करने के बाद आप कैसा फील करोगे, बहुत हैप्पी। तो हमें हैप्पी रहना है, ठीक है। इसके लिए हमें रीज़न नहीं ढूंढना है कि हमारे घर के लोग ऐसे हैं तो हम कैसे हैप्पी रहेंगे, कुछ नहीं। आप अपने आप से अच्छी अच्छी बातें करना स्टार्ट करो। अपने आप से बोलो, आई एम बेस्ट, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम बेस्ट, आई एम ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी, यूनिवर्स इज़ विथ मी। इस तरह के जो भी अफर्मेशंस आपको अच्छे लगते हैं ना, वो आप बोलो। और हमेशा बोलो कि भगवान मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, भगवान मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को गाइज अब आप ज़रूर करके देखिए और ट्राई करें। यदि आपके लाइफ में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। आप लोग बताते नहीं है, बट पता नहीं आप इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट करना गाइज, ये ज़रूर काम करेंगे, क्योंकि मेरे लाइफ में ये चीज़ें काम की है तो आपके लिए भी काम करेगी। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर करें। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।